नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 23 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास चैप्टर 2 का अंतिम क्लास है। चैप्टर 2 दोस्तों एक दो दिन पहले खत्म हो चुकी है। चैप्टर 2 में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं करवा रहा था और आज दोस्तों चैप्टर 2 का सारा प्रश्न लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग चैप्टर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 में प्रश्न छूट गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक जो है इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए अभी के अभी आप www.helpingaurav.com की वेबसाइट से जाकर आप इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग पेज नंबर 68 की तरफ आगे बढ़े और 68 में दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है बात करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उबंटू और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उबंटू एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। एक आपको उबंटू का ऑप्शन दिखेगा, बाकी दोस्तों आपको विंडो दिख जाएगा और भी अलग अलग चीज दिख जाएगा। तो उबंटू जो है एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन तथा सर्वर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और सर्वर के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल? उबंटू का इस्तेमाल। ठीक है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा है। तो उबंटू जो होता है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डिफरेंट बिटवीन उबंटू एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि दोनों के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया, जबकि विंडो एक डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस बेस्ड मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये डॉस का फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, और उबंटू एक लिनक्स बेस्ड है जबकि विंडो जो है एक डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू सर्वर, ठीक है, उबंटू सर्वर के लिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वर के लिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो उबंटू एक क्या है? सर्वर के लिए सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो जो है सर्वर के लिए उपलब्ध नहीं है। अब आपसे एग्जाम में यह भी पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए उपलब्ध नहीं है। तो विंडो सर्वर के लिए उपलब्ध नहीं है, बाकी दोस्तों उबंटू वगैरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उबंटू जो होता है क्या होता है? उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों में ये बेसिक अंतर है। उबंटू ओपन सोर्स है। अब आपसे एग्जाम में पूछा सकता है निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो उबंटू। निम्न में से कौन सा एक क्लोज्ड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है। क्या है? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का पैसा नहीं देना होता है, जबकि विंडो के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। यानी कि इसको आप जैसे विंडो आप अपलोड कराएंगे तो उसमें जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, कैसेट आपको खरीद के लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको एक्टिव करने के लिए इसमें पैसा देने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो जैसा कि देख सकते हैं उबंटू को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन है। विंडो के जो है मुकाबले इसको जो है यूज़ करना थोड़ा कठिन है, हार्ड है, जबकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। जैसा कि हमारे सिस्टम में विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत ईजी से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें, जैसे में कर्नल है, ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरी है और सेल है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि कर्नल क्या है। तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का
कोर कंपोनेंट होता है। क्या होता है? कोर कंपोनेंट होता है, जो कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इसके साथ ही ये अपर लेयर कंपोनेंट्स को लो लेवल सर्विस प्रदान करता है। अब आपसे एग्जाम में घुमा के इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो है अपर लेयर कंपोनेंट्स को लो लेवल सर्विस प्रदान किसके माध्यम से किया जाता है? तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है, ये आप कर्नल वाला चीज ध्यान में रखिएगा। इससे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं घुमा के प्रश्न पूछे, क्योंकि ये कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, सेल, ये सब जो है दोस्तों ये बेसिक में ही है। आगे आप बढ़ेंगे तो ये सब आपको देखने को फिर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब है सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरी उन स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम को कहा जाता है। ये सिस्टम लाइब्रेरी किसे कहते हैं? तो सिस्टम लाइब्रेरी किसे कहते हैं? तो उन स्पेशल फंक्शंस या प्रोग्राम्स को कहते हैं जिन्हें इस्तेमाल कर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल के फीचर्स को एक्सेस करती है। ठीक है, क्या करती है? फीचर्स को एक्सेस करती है। ये जो है लाइब्रेरीज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राय सभी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। यानी कि सिस्टम लाइब्रेरी जो है वो क्या करती है? ये लाइब्रेरीज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राय सभी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और उन्हें ऐसा करने के लिए कर्नल मॉड्यूल्स कोड एक्सेस राइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या कर रही है? इसकी आपको जो है कर्नल मॉड्यूल्स कोड एक्सेस राइट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार फिर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सिस्टम लाइब्रेरी क्या है। तो सिस्टम लाइब्रेरी उन स्पेशल फंक्शंस या प्रोग्राम को कहते हैं जिन्हें इस्तेमाल कर एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल के फीचर्स को एक्सेस करती है। क्या करती है? एक्सेस करती है। ये सारा चीज कौन? सिस्टम लाइब्रेरी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं सेल्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सेल्स कर्नल का एक क्या है? इंटरफेस है। सेल्स जो है कर्नल का एक क्या है? इंटरफेस है, जो कि कर्नल के फंक्शंस की क्या करता है? तो कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से हाइड करता है। कॉम्प्लेक्सिटी के यूजर से हाइड करता है। ये सेल्स यूजर से कमांड लेते हैं और कर्नल फंक्शन को एक्सिक्यूट करते हैं। ठीक है, सेल्स क्या करते हैं? सेल्स कर्नल का एक जो है इंटरफेस होता है। क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जो कर्नल के फंक्शंस के कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से हाइड कर देता है। क्या कर देता है? कर्नल के फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से हाइड कर देता है। क्या कर देता है? हाइड कर देता है। ये सेल्स यूजर से कमांड्स लेते हैं और कर्नल्स फंक्शन को एक्सिक्यूट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने जो है क्लास 21 में शायद या 22 में कल के क्लास में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन किया हूँ। और ये फाइल एक्सटेंशन से मैंने बताया भी था कि फाइल एक्सटेंशन से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको फिर से देखेंगे। फाइल एक्सटेंशन के प्रकार से आपका क्या तात्पर्य है? फाइल एक्सटेंशन देख सकते हैं, ये काफ़ी जो है मतलब इंपॉर्टेंट है। फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है। क्या करता है? आइडेंटिटी करता है। आइडेंटिफायर मतलब एक जांच टाइप का आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ये किसी भी फोल्डर या किसी भी फोल्डर को जो है, फाइल को जो है, इसके डॉट के सिंबल से जो है आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन सा फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है जो फाइल नेम के इंड में सफिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? सफिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। फाइल का नाम और एक्सटेंशन को एक डॉट सिंबल से अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? एक डॉट का जो सिंबल होता है उससे अलग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है कि यह किस प्रकार की फाइल है। जैसे में आप देख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे .bmp किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक इमेज का फाइल एक्सटेंशन है?
तो .bmp एक इमेज का फाइल एक्सटेंशन है। .mp3 किसका एक्सटेंशन है? तो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। .mp4 वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। वहीं दोस्तों .text टेक्स्ट किसका है? तो टेक्स्ट का फाइल एक्सटेंशन है। वहीं दोस्तों docx किसका फाइल एक्सटेंशन है? तो ms विंडो फाइल एक्सटेंशन है। इसके अलावा दोस्तों मैं बहुत सारा फाइल एक्सटेंशन के बारे में अभी कल के सेशन में पढ़ाया था, जो मैं आप सभी को एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल और ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, वीडियो फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सिक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन और टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर नहीं आप शॉर्ट स्किल लिए तो आप जो है सेशन 21 को जाकर जो है विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दिया हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में और अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस, तो देख सकते हैं दोस्तों डेस्कटॉप एंड लैपटॉप यूजर इंटरफेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने आप सभी को पहले बताया है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। CUI क्या है? तो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस चिन्हों या शब्दों के रूप में टाइप करके दिए जाते हैं। क्या करके दिए जाते हैं? C का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर ही है, तो इसका मतलब क्या है कि शब्दों या चिन्हों को हम लोग क्या करते हैं? टाइप करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये कहलाता है CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एग्जाम्पल में MS-DOS यूनिक्स जो है वो CUI बेस्ड था, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में। GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए विशेष चिन्ह या स्थान पर क्लिक करके दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं भी कुछ मान लेते हैं इसे हमें जो है क्लोज करना होगा, तो हम लोग जो है क्या करेंगे? क्लोज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्या करते हैं हम लोग? क्लिक करके चिन्ह या स्थान पर क्लिक करके जो है करते हैं। और आजकल का दोस्तों जितना भी सिस्टम लैपटॉप वगैरह आता है वो GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। अब जो है टेक्स्ट पर आधारित करके, पहले क्या होता था, जैसे MS-DOS पर अभी भी काम करेंगे ना, तो कुछ भी काम करने के लिए वो टाइप करके कमांड देना होता है, ठीक है, उस पर काम करते हैं। तो बेसिक दोस्तों CUI GUI यही चीज़ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं चैप्टर 3, जो दोस्तों हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे, और वर्ड प्रोसेसिंग पर हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर 2 दोस्तों बिल्कुल खत्म हो चुका है। चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग से है और बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग। फिर हम लोग एक्सेल पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने सभी सहपाठी के साथ, अपने जितने भी दोस्त लोग हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। जाते आते एक बार फिर से आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।